खादी। शहजादी। अरे भाई और बहुत अच्छे, लास्ट बहुत लास्ट अच्छे। में लास्ट में शहजादी में आकर ही खत्म होना था, क्योंकि आदमी जितना दौड़ भाग ले लास्ट में जाके वहीं पर अटकना है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, और आपको बहुत बहुत बधाई। आप वास्तव में बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। ये जो हमारा खेल है बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, और बहुत आनंद आ रहा है हमें भी, आपको भी, और जो यहाँ पर हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं सबको बहुत आनंद आ रहा है। सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिख रहे हैं, और हमें समय का भी ध्यान रखना है। और जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ अगला शब्द। अगला शब्द जिसके आपको तुकान बताने हैं वो है पुकार। जी जी। पुकार। जी। भार। हार। आहार। आहार। सुनार। सुनार। हिसार। एक और। खार। 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 अरे वाह, आप तो सच में मास्टर हैं। मतलब आपके लिए तो कोई चैलेंज ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है मैं नहीं क्या नहीं लेकर आ गई आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत नहीं बेहतरीन, नहीं, बहुत बेहतरीन। नहीं आप सोचे ना कि मेरे बड़े भाई हार ना जाए, इसलिए कुछ सरल सरल शब्द रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब अचानक हम किसी से पूछ लेते हैं तो कितना भी बड़ा विद्वान हो, कई बार वो फटाफट से नहीं बता पाता है। तो जी जी। तत्काल अभी जैसे पूछा तो तुरंत बताना भी एक बहुत बड़ा काम है। माइंड एक्सरसाइज होती है दिमाग की। जैसे चेस के लिए हमें सोचना पड़ता है, वैसे ये चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ती है। इससे हमारा जो दिमाग है ना, आईक्यू, वो बढ़ता है। तो यहाँ पर जी बहुत जी। सारे लोगों ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। के शंकर स्वामी जी ने भी तुकांत लिख के भेजे हैं। ललित तिवारी जी ने लिख के भेजे हैं। ललित तिवारी मेरा छोटा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छी शायरी करता है ये, और आज ये पहली बार यहाँ पे जुड़ा है। आपका बहुत स्वागत है। अमित दुबे जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुखदेव सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, भूपधर अकेला जी, भूपधर अलबेला जी, योगेंद्र चौधरी जी, चंद्रभान पटेल जी। तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं, और सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने तुकांत शब्द लिख के भेजे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला तो जो है वो साथ लास्ट। साथ इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, कि इतना सुंदर जी कार्यक्रम आप प्रदीप लोग कुमार लेके जी आए लिख रहे हैं। हैं। जी 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 प्रदीप कुमार जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप जैसे अच्छे लोग अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं देते हैं तो हमें बहुत सारा हौसला मिलता है, तो हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप जुड़े जी। हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। अंतिम जो शब्द है वो आपके लिए ये है प्यास। प्यास। जी। आस। आस। खास। खास। लिबास। निवास। लिबास। 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 आवाज। हो गई। आवाज। चुटकी बजाते, चुटकी बजाते और 5 हो गए। आप आवाज। एक आप बता दिए निवास। नहीं नहीं, आपने तो सारे बता दिए, मैंने कुछ नहीं बताया, आपने ही बताए सारे। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। आपने बहुत अच्छा खेला है, और बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि हम अभी कितना समय हमने ले लिया है। आपको समय दिख रहा है तो आप बता दीजिए कि हम कितना समय हमने ले नहीं, लिया है। लगभग आधा घंटा हो गया लगभग। अच्छा, आधा घंटा हो गया। तो वैसे तो हम बीच में पढ़ देते हैं, पर क्योंकि एक ये दौर खत्म होने के बाद कमेंट हम पढ़ते हैं तो इसका अपना एक अलग ही आनंद है। हम रोक नहीं पाते तो बीच में भी कूद पड़ते हैं कमेंट पढ़ने के लिए। तो इसलिए अब ये खत्म हुआ है राउंड, तो इसलिए अब कमेंट, और इस बार कमेंट आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं बैठूंगी, मैं आराम करूंगी, मेरा गला थक गया। अब आप पढ़िए कमेंट। जी 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 तेज जी, राउंड बिल्कुल 9 जी। बिल्कुल। योगेंद्र चौधरी जी जी लिख आप। रहे हैं निराश। आकाश। वसुंधरा पटेल जी लिख रही हैं दास। तो आ, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, माने जितने जुड़े हैं किसी सब ने कवि हैं या सास भी कवि हृदय लिखा हैं। है, किसी झक्कास भी बहू ने लिखा है। सास भी लिखा है। ये नहीं, मैंने और भी पढ़ा है। योगेंद्र चौधरी जी ने लिखा है झक्कास। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कार्यक्रम को झकास। झकास कह रहे हैं कि दुकान को झकास कह रहे हैं। दोनों के लिए झकास है। जी जी। चंद्रभान पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह जी, वीना जैन जी, योगेंद्र चौधरी जी, कवि दुर्गा इजारदार जी, ललित तिवारी जी, अमित दुबे जी। आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे तुकान
लिख के भेजे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका भी कभी आपको भी इधर अ, बिठा के आपका भी इस तरह का जो है एग्ज़ाम होगा, इस तरह का खेल होगा, एग्ज़ाम नहीं। तो उस दिन भी उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 4 नहीं नहीं, ये इसको 3 एग्जाम ही हो गए। मानिए, क्योंकि क्योंकि जिसके प्रश्न पहले से मालूम नहीं रहते उसको एग्जाम ही कहा जाए। हाँ, तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस तो बंदी करने की बात है, पर ठीक है, एग्ज़ाम ही मान लीजिए, हमारा क्या जाता है, आप एग्ज़ाम मान के दे लो, हमें क्या करना है। आप तो वैसे भी फुल मार्क्स ही ले रहे हो ना, कौन से आपके नंबर कट रहे हैं। जी जी तो जी। आप तो ब्राइट स्टूडेंट हो ही। तो आगे बढ़ते हैं। अब आया है कठिन वाला दौर। इसमें मैं आपको डरा दे रही हूँ, हालाँकि डरने की बात नहीं है। देखिए, इसमें ये है आपको मैं पंक्ति दूँगी और आपको पहचानना होगा कि ये पंक्ति किसने कही है। या तो पंक्ति होगी या फिर उनका कोई सदवाक्य होगा और आपको बताना होगा कि ये किसने कहा है। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ कठिन नहीं है और बहुत ही जी नहीं, जिसको बहुत कहते हैं ना सारे दोस्त लोग लोकप्रिय। जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र अगर जुड़े हैं, अगर मैं नहीं जानूंगा तो निश्चित ही कोई ना कोई बता देंगे। कोई ना कोई बता देगा। जी हाँ, तो मैं दोस्तों से भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत हो। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, इस बात के लिए मुझे पूरा विश्वास है। तो जो पहली पंक्ति है मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ आपके लिए। पहली पंक्ति जो है वो ये है कि हम सब ने पढ़ा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, छलक कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। ये किसकी पंक्तियां हैं? जी जी, इस पर मैंने एक छंद लिखा है, ये तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। इसको अरे लेकर वाह, मैंने एक क्या छंद भी कहते हैं। लिखा है, इसलिए याद आ गया। जी, आपका छंद अगर बहुत लंबा ना हो तो आप सुना सकते हैं, आपका स्वागत है, सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं, वो हास्य का छंद है। हास्य का छंद है। मैंने इस ये जो पंक्ति है इसको सुनने के बाद ये सोचने का प्रयास किया कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह आह जब मिलती है तो कवि क्या लिखता है, ये सोचने का प्रयास किया और एक छंद लिखा था। हास्य का छंद है, सुनिएगा कि स्वागत है। चोट खाए जब कवि लिखता है बात नहीं, बिना दर्द एक भी तो शब्द नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारे विधा के कवि जुड़े हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ मात्र परिहास के लिए। चोट खाए जी, जब कवि लिखता है बात नहीं, बिना दर्द एक भी तो शब्द नहीं आते हैं। अब बीबी से जो मार खाए लिखते करुण रस, प्रेमिका ने पीटा जिन्हें वो श्रृंगार गाते हैं। हाँ। बीबी से जो मार खाए लिखते करुण रस, प्रेमिका ने पीटा जिन्हें वो श्रृंगार गाते हैं। और छोटे हाँ, बड़े गुंडे जिन्हें डंडों से सलाम करें, वही कवि व्यंग वाले बाण को चलाते हैं। छोटे बड़े गुंडे जिन्हें डंडों से सलाम करें, वही कवि हम्म, व्यंग वाले बाण को चलाते हैं। धोया जिसे जनता ने ओज कवि बन जाते, जिसे कूटे थानेदार हास्य वो सुनाते हैं। जिसे हाँ। कूटे थानेदार हास्य वो सुनाते हैं। जिसे कूटे थानेदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने छंद सुनाया और बहुत अच्छा आपने जवाब भी दिया है। आगे बढ़ते हैं जी फटाफट से। और आपके लिए अगली जो लाइन है वो ये है, ये किसने कहा है? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। ये किसने कहा है, ये किसने लिखा है? ये आपको बताना है। ये तो मेरे लिए कठिन हो गया, कोई ऑप्शन दे दें, कोई क्लू दे दें। ऑप्शन आपके लिए ये रहे। पहला ऑप्शन गुलजार साहब, दूसरा साहिर लुधियानवी जी, तीसरा संतोष आनंद जी और चौथा ऑप्शन है आपके लिए श्री गोपाल दास नीरज जी। नीरज अगर जी। आपको दिक्कत है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। देखिए नहीं ये तो चंद्रभान पटेल जी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। सर आपको बहुत नहीं बहुत ये तो बधाई, आपने सही जवाब दिया। नहीं, क्या है, मैं नीरज जी की कविताएं बहुत सुना हूँ, उनको बहुत पढ़ा हूँ, तो मेरे को लगा कि जी, नीरज जी ही होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, वही तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कठिन वठिन नहीं होता। कई बार हमें नाम विस्मृत हो जाता है, लेकिन अगर याद दिला दिया जाए तो हम फौरन पकड़ लेते हैं कि ये उन्होंने कहा है, क्योंकि हम पढ़े जी लिखे जी लोग हैं। पढ़े लिखे लोग। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला आपके लिए
एक सद्वाक्य है और आपको बताना है किसने कहा है ये, कि पहले वो तुम पर ध्यान नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर आप कामयाब हो जाएंगे। ये किसने कहा है? अभी 2 विवेकानंद। दिन पहले हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे फेसबुक वगैरह पे, ये पूरा आ ही रहा था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। देखा, मैंने आपको क्लू दे दिया। बहुत सही जवाब, गांधी जी ने कही है ये बात, कि पहले वो तुम पर ध्यान नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये बात कही है हमारे राष्ट्रपिता बाबू जी ने, गांधी जी ने। बहुत बहुत जी, और बधाई ऐसा आपको, होता भी है। आपने इसका भी दिया है ऐसा सही ऐसा जवाब। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, गांधी जी ने ऐसा होता भी है। जी। बहुत सही। तो आगे बढ़े, आप कुछ कह रहे जी, थे? जी। तो अगली जो पंक्ति है, मैं सब सरल, ये भी आसान ही है आपके लिए, कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये किसने कहा है? बहुत ही क्या बोलते हैं, लोकप्रिय चर्चित पंक्तियां हैं ये। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा महादेवी का जी, उपहार। महादेवी जी। बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। जी, बहुत सही जवाब आपका। चुन और चुन ये के पंक्तियां लाई हैं, अंतिम। चुन चुन के पंक्तियां लाई हैं, हर पंक्ति में कुछ ना कुछ संदेश है। नहीं, मैं साहित्यिक पंक्तियां लेकर आई हूँ, और वही जी, लेकर आई जी, हूँ जो प्रचलन में है। हालांकि जो जी, मैंने जी, कोटेशन लिए हैं वो मैंने थोड़ा सा कठिन लिए हैं, क्योंकि कोटेशन पंक्तियां तो याद रह जाती हैं, लेकिन कई बार जो सूक्तियां होती हैं वो हम भूल जाते हैं कि किसने कही है। जी। तो उसमें थोड़ा सा था, पर वो भी आपने पहचान लिया, तो आपको बहुत बधाई। और अगला जो है वो भी एक आपके लिए है सूक्ति, सूक्ति परक वाक्य है। तो ये है कि अतीत चाहे जैसा हो, उसकी स्मृतियां प्रायः सुखद होती हैं। ये भी बहुत चर्चित वाक्य है। ये किसने कहा है? अतीत चाहे यदि मैं जैसा हो, गलत नहीं उसकी हूं तो स्मृतियां। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। नो नो नो। उन्होंने, मैं आपको ये बताती हूँ, उन्होंने ना ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर ना बहुत सारे उपन्यास लिखे जी, हैं। जी, जी, प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेमचंद। जी, बहुत सही जवाब, प्रेमचंद जी ने। आपको जी। जरा सा हिंट मिल जाता है तो आप फटाफट से पकड़ लेते हैं। तो आपके नहीं, ये इस, पंक्ति तो मैंने जिसको पढ़ी कहते हैं थी, ना, लेकिन ये याद नहीं था ब्रेन। कि अब किनकी है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मुंशी प्रेमचंद जी का भी हम वो बना रहे थे ना, जन्म शती बना रहे थे, तो उसमें ये सारी चीजें जो आज आ रही थी, तो वहीं से अमित अमित पढ़ा था। और अमित अभी अमित दुबे जी लिखते हैं, अमित दुबे जी लिखते हैं कि फंस गए 25 लाख के ऊपर आकर। फंस गए पर। अब हाँ अब सर, अब लाइफ इसमें लाइन तो इनको लाइफ ले लाइन ली। भी नहीं है। नहीं, लाइफ लाइन ये सब दोस्त हैं, ये सब लाइफ लाइन ही तो है। जी, 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 वहां जी, से जी, जी। ऊर्जा दे रहे हैं, ये क्या कम है? योगेंद्र चौधरी जी लिख रहे हैं, जीनियस सचमुच तेज, जैसा नाम वैसा काम। दीदी आपका भी संकलन अद्भुत है, बहुत धन्यवाद। और मैं, ये धन्यवाद, ये धन्यवाद। दौर खत्म हो गया है, तो अब हम कमेंट पढ़ लेते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, जो बचेंगे वो मैं पढ़ूंगी, प्लीज। ये योगेंद्र चौधरी जी का दिख रहा है मुझे। और जी। सावित्री पटेल जी बोल रही हैं, बहुत बढ़िया मेरी दीदी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय कवि संगम रायगढ़ का भी बहुत स्वागत है, ये लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम इन्होंने पहले भी लिखा था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा पटेल जी जुड़ी हुई हैं, अमित दुबे जी, जयंत यादव आपका बहुत स्वागत है, मेरा छोटा भाई है और आपकी भी बहुत बातें करता रहता है। अंजलि जी, जी। तेज नायक जी, वाह, मैं समझ रही हूँ कौन है, तो भाभी जी हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और नहीं, आपका नाम बहुत स्वागत नाम तो करती हूँ। जाना पहचाना लग रहा है। नहीं नहीं, आप पीछे आपका नाम जुड़ा हुआ है तो भी आप नहीं पहचान रहे हैं, मैं समझ रही हूँ।
आज आपको जी घर में जी। खाना नहीं मिलेगा, ऐसी बात मत कीजिए बिल्कुल भी नहीं मेरी नहीं, भाभी मैं के सामने। कार्यक्रम में आने से पहले मैं भरपेट खा लिया हूँ। अच्छा, इसीलिए आपकी इतनी आवाज निकल रही है। वही मैं सोचू जी भाभी जी घर पे नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, ये तो हो गई हास्य की बात, हास्य परियास की बात। अब बढ़ते हैं हम आगे। सुखदेव सिंह जी जी लिख रहे हैं, इतनी बड़ी रकम इन्होंने लिख दी है, मैं तो पढ़ने में भी नहीं पा रही हूँ कि क्या लिख दिया है, इतना बड़ा नंबर इन्होंने। तो कह रहे इतने रुपए के सवाल पे हम आ गए, शेर पहचानने का भी एक राउंड होना चाहिए दीदी। हाँ, वो चंद्रभान पटेल जी लिख रहे हैं। बिल्कुल, अब इसमें मैंने जैसे पंक्तियां लेती हूँ तो इसमें कई बार मैं शेर भी ले आती हूँ, कई बार कोटेशन भी ले आती हूँ। हाँ, इस बार मैं कोई शेर नहीं लेकर आई। रखना चाहिए था एक, पर नहीं हो पाया। पर ऐसा नहीं है, शेर भी होता है इसमें, शेर भी होता है, वो शायरी वाला वो होता है इसमें। और जी जी। पंक्तियां भी होती हैं, कोटेशन भी होता है, सब होता है। कवि दुर्गा इजारदार जी लिख रही हैं, आज पिटोगे। आपने कह दिया ना खाना खा के बैठे हैं, वो सही कह रही है। आपका पेट भरा हुआ, अब आप पीठ मजबूत कर लो अपनी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और समापन की तरफ है बिल्कुल। तो ये हमारा जो दौर है, इसमें ये होता है कि आपको एक गीत सुनाना होता है। तो अब आप कोई गीत सुनाइए, बढ़िया अच्छा सा, जो आपको पसंद हो। वैसे मैं गीत फिल्मी गीत। कम गा पाता हूँ, कम गाता हूँ। इतने सारे गीत हैं कि हर कोई अपनी रुचि और अपनी आवाज के हिसाब से किसी ना किसी गीत का चयन कर सकता है जिसको वो गा सकता है। लोग कहते हैं कि हम गीत। गाते नहीं, हम गाते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। हर कोई गा सकता है, वो अपने तरह का गीत चुने तो। अब जैसे एक गीत है, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, इसमें कोई बहुत हमें तान नहीं छेड़नी है। तो वो ये जी 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 चयन आप कैसा करते हैं, उस पर निर्भर करता है। आप जी। गाइए, आपका स्वागत नहीं, चलिए, आज आज मैं बाथरूम सिंगर से निकल कर एक पब्लिक सिंगर हो रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। है। जी, बहुत स्वागत चलिए, आपका। प्रयास करता हूँ, अगर अच्छा अच्छा ना भी लगे तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि तारीफ कर दें, अच्छा लगा। गीत सुनाओ भाभी वाली, भाभी वाली गीत सुनाओ। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं। जी। हाँ, तो एक गीत है जिसको मैं अक्सर सुनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। किशोर कुमार जी ने गाया है इस गीत को। सुने कि जी ओ मेरे दिल के जी। चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे वाह दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, बहुत अपना ही अच्छा। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये हम्म। पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा आह, क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए, ओ वाह, मेरे। क्या कहने। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया है। और अंजलि तेज नाइक जी बहुत जोर से हंस रही हैं इस गीत को सुन के। तो पता नहीं वो हंस क्यों रही है। आपने बहुत अच्छा गाया है वैसे, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आप उनको सुनाते नहीं होंगे कभी, इसलिए हंस रही है कि आज फंसे हो, नहीं आज आप गा रहे हो गाना। वैसे नहीं सुनाते। जी, नहीं, ये भी हो सकता है, या सोच रही होंगी कि दिल के चैन आखिर हैं कौन। अच्छा, अच्छा वो ये सोच रही हैं। हाँ, वो हो सकता है भाई। प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं, बाथरूम में भी यही गाते हो। और किसी ने भी लिखा था कि नायक जी गायक हो गए। अब भी आप देखिए क्या क्या भैया, हर इंसान, ये कहा गया है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो 10-20 तो नहीं, 2-4 तो यहाँ पे दिख ही जाएंगे, और दिख भी गए होंगे। अब देखिए इतना, जैसे मैं बात कह रही, सीधा साधा सरल सहज, तो उस तरह की कुछ बातें हैं जिनसे मैं हटी, और मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत बोलना भी आता है और आना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा जी जी। आपने इस दौर को भी निभाया है, आपके लिए बहुत तालियां। और मैं चाहती हूँ कि आप धन्यवाद। अपनी भी कोई एक रचना, छोटी सी कोई भी सुनाएं। और उसके बाद जी क्लोजिंग कमेंट, जो लोग जुड़े हैं आपके आपकी वजह से, आपकी तरफ से, आप उनका धन्यवाद करें। और क्लोजिंग कमेंट जो भी आप देना चाहें दें, और उसके बाद हम लेंगे विदा। जी। तो पहले आपकी हाँ, कविता।
कि हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग को ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी वर्ग के व्यक्ति एक साथ खुलकर सांस ले सकें, हंस सकें, मुस्कुरा सकें, अपना काम कर सकें। तब मैंने कभी 4 पंक्ति इस पर लिखी थी कि सब जी। साथ चल सकें वही रास्ता बनाइए, सब हाँ। साथ चल सकें वही रास्ता बनाइए, अगर हो सके तो राह के पत्थर हटाइए। सब हाँ। साथ चल सकें वही रास्ता बनाइए, अगर हो सके तो राह के पत्थर हटाइए। और एक पत्थर हटाइए। पंखुड़ी गुलाब की गिरकर बता गई, एक पंखुड़ी गुलाब की गिरकर बता गई, 2 दिन की जिंदगी है ये हंसकर बिताइए, 2 दिन की क्या कहने। जिंदगी है ये हंसकर बिताइए। बहुत अच्छा। बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ आपकी, बहुत बधाई आपको। अब धन्यवाद। आपका क्लोजिंग कमेंट। अब आपको धन्यवाद करना है सबका। अगर आप चाय पर कविता के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। और आपके नहीं, दोस्त सब जो सब जुड़े हैं, आपके परिवारीजन जुड़े हैं, आपके स्नेहीजन, उनका भी आप सबका धन्यवाद व्यक्त कर दीजिए और उसके बाद फिर हम विदा लेते हैं। जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जितने भी मित्र जुड़े थे, जो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे, प्रदीप कुमार जी, चंद्रभान पटेल, चंदन, अमित दुबे भैया, बंशीधर मिश्रा जी आए थे, जयंत यादव मेरा प्यारा भाई है, जयंत यादव जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युगेंद्र चौधरी जी, बहुत सारे लोग जुड़े थे। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, सबका मैं हृदय तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप लोगों की उपस्थिति कार्यक्रम को रोचक उपस्थिति से कार्यक्रम सफल हुआ। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं आपका देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा और इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं। किया। और चाय पर कविता की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये अपने तरफ का पहला कार्यक्रम है, अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। लाइव सेशन बहुत हो रहे हैं, लाइव सुन सुन के लोग अब बोर भी हो गए ना, कवियों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को चाय पर कविता को और ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग तैयार किए हैं बहुत ही रोचक है। इस प्रकार की के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बहुत 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 ही अच्छा कार्यक्रम है। ये जो है मेरे हृदय से निकलने वाले शब्द हैं। निश्चित तौर पर मेरे जितने भी मित्र हैं जो आज जुड़े हैं, इनका भी इस बारे में चर्चा हुआ था। आज अमित दुबे जी फोन किए थे, बोल रहे थे कि मैंने पिछला कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो इस प्रकार के इस कार्यक्रम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा है। अगर लोग पसंद करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, माने कार्यक्रम अच्छा है, तभी अच्छा आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। भले ही मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप अपनी भी कुछ पंक्तियां सुनाएं। बहुत से लोग जुड़े हैं, आपकी सुरीली आवाज में कुछ सुनना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कविता, कुछ पंक्तियां आप सुनाएं, ताकि हमको लगेगा कि हम आपको आपसे भी कुछ सुन पाए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मीठी है, ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। मैं मैं सुना दूंगी, मैं बिल्कुल 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। और आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए। यहाँ पर जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं थोड़े से कमेंट पढ़ देती हूँ। आलोक डन सेना जी, ललित तिवारी, जयंत यादव, प्रदीप कुमार जी, अमित दुबे, के शंकर सौम्य जी, सुखदेव सिंह जी, अंजलि तेज नायक जी, प्रदीप कुमार जी, चंद्रभान पटेल जी और सावित्री पटेल जी हैं हमारे बीच में। तो आप सभी मित्रों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सबने समय निकाला, आप समय निकाल कर आए और पूरा टाइम आप लोग जुड़े रहे। आपसे ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब हम देखते हैं आप इतने सारे लोग इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ता है और इस वजह से जी प्रोग्राम जो है और अच्छा बन पड़ा है। और एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि आज जो है पिछले 2-3 बार से नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो ऐसी बात मन में चल रही थी कि क्या करें, करें ना करें, करें ना करें, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड थे हम। लेकिन आज नेटवर्क ने जो साथ दिया है उसके लिए पता नहीं मैं किसका धन्यवाद करूं, लेकिन आज नेटवर्क ने साथ दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और हमारे जी, साथ अब हमारी आज टीम के आज इधर जो। इधर मौसम, आज मौसम खराब है, तो माँ सरस्वती की कृपा ही है कि नेटवर्क अच्छे से साथ दिया। इसके लिए सरस्वती माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। बहुत अच्छा नहीं कार्यक्रम नहीं, रहा। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि सच्ची भावना है। उधर से भी जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनकी भी जो ऊर्जा वो हमें दे रहे हैं, पॉजिटिविटी, और इधर से भी। तो ये दोनों मिलकर जो है इसी वजह से ये कार्यक्रम जो है इतना अच्छा बन पड़ा है। और हमारी जो टीम के सदस्य हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे टीम के सदस्य हैं सौम्य जी, उनके प्रयासों को भी बहुत बहुत नमन करती हूँ और उन्हें भी बहुत बधाई बहुत देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सौम्य देती हूँ। सौम्य जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम उनको कि उनका कॉन्सेप्ट में एक तो उनका बात करने का अंदाज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं जी। देवानंद की याद दिलाता है, जी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है।
जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। हम तो यहाँ पे बैठ गए आके सारा शेयर वगैरह करने का, वो ये सारी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, और भी बहुत सारे पर्दे के पीछे के काम होते हैं, तो वो ये सब करते हैं। उनके लिए मैं जी उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा-सा समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में आए, और इतने अच्छे-अच्छे जो लोग हैं, जो दर्शक हमारे, जो श्रोता हैं, जो हमारे सामने बैठे हमारा ऊर्जा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उन सबको आप लेकर आए। नए नए लोगों से मेरा परिचय हुआ, आप सबको भी बहुत प्रणाम। और तेजराम नायक जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारे नए बहुत लोगों बहुत से परिचय करवाया। और अब ये बहुत धन्यवाद की जो प्रक्रिया है इसको खत्म करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबका धन्यवाद हो गया। मुझे आपने कहा है कि कुछ सुना दीजिए, मैं एक मुक्तक सुना देती हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। मैं सुनाती नहीं हूँ वैसे इस कार्यक्रम में, लेकिन मैं बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ, इतने सारे लोग हैं और मेरा मन भी हो रहा है कि मैं सुनाऊँ, तो मैं सुना देती हूँ। 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। हम्म, कि मेरी पीड़ा आंकने आए हैं वे मेरी रुलाई से। मेरी पीड़ा आंकने आए हैं वे मेरी रुलाई से। नाप तोल कर देख रहे हैं आंसू की मोटाई से। मेरी पीड़ा आंकने आए हैं वो मेरी रुलाई से। नाप तोल कर देख रहे हैं आंसू की मोटाई से। मेरा हाल मेरा हाल पता करने का सरकारी आदेश है, पर मेरा हाल पता करने का सरकारी आदेश है, पर कहाँ वास्ता उनको दिल के जख्मों की गहराई से। मेरी पीड़ा। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत सुंदर, वर्तमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप सभी का। और आपके आपके पुनः सभी कविता सब। के भाव बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं, बहुत 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 ही उत्कृष्ट होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये पंक्तियां सुनाई मेरे अनुरोध पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तेजराम नायक जी, और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी दुआएं हैं, जो ऊर्जा देती हैं हमें भी आगे कुछ लिखने पढ़ने की, और वहीं से सब कुछ आता है, नहीं तो मुझे कुछ आता वाता नहीं है। तो अब हम, हालांकि मन नहीं कर रहा जाने का, पता नहीं क्यों, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा समय हो गया है, और जाएंगे तभी हम अगली बार आएंगे। तो आप लोगों से जी निवेदन जी। है कि आप लोग हर रविवार और हर गुरुवार को शाम 4 बजे का अपना समय जो है वो लॉक करके रखिएगा टी टॉक के लिए। आप लोग आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दो तरफा जो है प्रक्रिया होती है। हम यहाँ से बोलते रहेंगे, वहाँ कोई नहीं होगा, तो हमें भी थोड़ी ऊर्जा चाहिए होती है। तो आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। आप आएंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, और आप उधर से अपने कमेंट करेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश होगा। तो गिव एंड टेक पे ये जी जी, सारे बिल्कुल संबंध जो हैं वो चल रहे हैं। तो आपकी बिल्कुल। हमें बहुत ज़रूरत है, तो जुड़े रहिए चाय पर कविता के साथ, टी टॉक के साथ, देखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजराम नायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत फिर धन्यवाद। मिलेंगे।